डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अपने आप को ढेर सारा वाला अनकंडीशनल सेल्फ लव कर रहे होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट इज हाउ टू स्टॉप कंपैरिजन, हाउ टू स्टॉप कंपेयरिंग। ये एक ऐसी चीज है जो हम में से मेजर लोग फेस करते हैं, दैट इज कंपेयरिंग। हम हर चीज को मतलब कुछ अच्छी चीज दिखती है हम खुद के साथ कंपेयर करने लगते हैं, बी इट करियर, बी इट ग्रोथ, स्किन, हेयर्स, बॉडी, हैप्पीनेस, फैमिली, पेरेंट्स, पार्टनर, रिलेशनशिप, हम कंपेयर करने लगते हैं। और फिर क्या करते हैं, जब हम कंप्लेन करने लगते हैं तो हम उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं, राइट। अगर आप कंप्लेन के मोड में रहोगे तो आप कंप्लेन को अट्रैक्ट करोगे, अगर आप हैप्पीनेस के मोड में रहोगे आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे। ये सिंपल सा लॉ तो हम सबको पता है, राइट। तो अब आपको क्या करना है, आपको कंपेरिजन को एंड कैसे करना है। बहुत जरूरी है ना कंपैरिजन को एंड करना, है ना। हम भी चाहते हैं ना हमारी लाइफ स्मूथ हो जाए, सॉर्टेड हो जाए। तो भाई हम इस कंपैरिजन को एंड कैसे करें। मैं यहाँ पे आपको दो सिंपल तरीके बताने वाली हूँ टू एंड दिस कंपैरिजन। अब ऐसा नहीं सोचना कि आज कर लिया कल कंपैरिजन खत्म हो गया। इट टेक्स टाइम, ठीक है, इट टेक्स टाइम। बट अगर आप डेली इस हैबिट को अपना लेते हो तो ट्रस्ट मी, जो आप कंपैरिजन का मोड है ना वो आपका धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। समझ लो आप कोई एक अच्छी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप कोई अच्छी ग्रोथ को, सैलरी को, पैकेज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सडनली आप देखते हो, आज सडनली आपके सामने कोई एक ऐसा पर्सन आता है, कोई ऐसा वीडियो आ जाता है, कोई ऐसी रील आ जाती है जहां पे आपको दिखता है कि अरे ये इंसान की क्या ग्रोथ है, क्या सैलरी है, क्या कमा रहा है ये, क्या कमा रही है ये, बाप रे कितना खुश है, कितनी अच्छी कंपनी है, कितना अच्छा एनवायरमेंट है ना। और मेरे पास क्या है, मैं तो अब तक जॉब ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अब तक हो ही नहीं रहा है, शिट यार पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें कर दी, इतनी सारी चीजें बोल दी, अब क्या हुआ, कंपेयर कर लिया आपने। यहाँ पे आपने अपने आप को पूरा का पूरा पुल डाउन कर दिया। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई समझ लो आप कोई जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, हमने यहाँ पे जॉब का एग्जाम्पल लिया, अगर आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सडनली यू सी एनी पर्सन और एनी रील और एनी रिलेटेड टू दैट थिंग, सैलरी, जॉब, पैकेज, मनी, अगर आप देखते हो तो आपको क्या करना है, आपको कंपेयर नहीं करना है, आपको उस इंसान को ब्लेसिंग्स भेजनी है, मनी मन। आपको जोर से भी नहीं बोलना है, आपको मनी मन उस इंसान को दुआएं भेजनी है। आपको कैसे बोलना है, मैं यहाँ पे आपको एक सेंटेंस बता देती हूँ, आप इसे अपने अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हो। आपको कैसे बोलना है, आई एम सेंडिंग माई लव, माई ब्लेसिंग्स टू दिस पर्सन, फॉर दिस पर्सन ग्रोथ, फॉर दिस पर्सन सैलरी। मैं आपको मेरी दुआएं भेज रही हूँ कि आप ऐसे ही अपने लाइफ में ग्रो करते रहो, आपकी सैलरी बढ़ती ही रहे, आपका प्रमोशन हो जाए, आपके ऐसे ही ग्रोथ होती रहे। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू। आपने ऐसा बोल दिया, उसके बाद आपको क्या बोलना है, दिस इज अ साइन फॉर मी, दिस इज अ साइन फॉर मी एंड आई एक्सेप्ट दिस साइन एंड आई क्लेम दिस साइन। जब हमें कोई चीज दिखती है, जब हम कोई चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और हमें वो चीज दिखती है, तो वही सेम चीज को आप अपने लिए साइन लो, ना कि उस चीज को कंपेयर करने लगो। कंपैरिजन को छोड़ के उस चीज को एक साइन ले लो कि यार मेरे लिए साइन है। और जब हम उस साइन को लेते हैं, जब हम उस साइन को एक्सेप्ट करते हैं, क्लेम करते हैं, वो चीज आपकी लाइफ में उतरना शुरू हो जाती है। जब आप ब्लेसिंग भेजते हो तो वो चीज आपके पास मल्टीपल होके वापस आती है। यू नो द पावर ऑफ ब्लेसिंग्स, हम सबको पता है पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। तो जब आप किसी को ब्लेसिंग्स भेजते हो तो वो चीज मल्टीपल होके आपके पास आने लगती है। जब आप उस साइन को क्लेम करते हो, एक्सेप्ट करते हो, वो चीज आपकी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये करना है, कुछ भी हो, चाहे किसी के स्किन हो, हेयर्स हो, बॉडी हो, रिलेशनशिप हो, पार्टनर हो, फैमिली हो, हैप्पीनेस हो, कुछ भी हो, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग दैट एंड इवन इफ यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग दैट, सडनली यू सी दिस एंड यू वांट दैट थिंग इन योर लाइफ, ठीक है, just claim it, just accept it and just send your blessings to that person and trust me, अगर आपने ये करा ना, आपको सच में हैप्पी फील होने लगेगा। आपके अंदर से एक स्माइल आने लगेगी कि वाओ यार, दिस इज अ साइन फॉर मी। हम खुश होते हैं ना जब हम कोई साइन को देखते हैं, हम LOA जो भी फॉलो करते हैं यहाँ पे, तो हम कोई साइन को मानते हैं और हम सडनली वो साइन दिखते हैं तो हम कितने खुश होते हैं कि यार मुझे ये साइन दिख गया, मतलब ये चीज मेरी लाइफ में होने वाली है ना। तो बस आपको भी यही करना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज है दैट इज ग्रैटिट्यूड। वी ऑल नो द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में कितनी ज्यादा शक्ति है। जब हम ग्रैटिट्यूड के मोड में आते हैं ना, तो हमारे पास जो चीजें हैं हम उन चीजों के लिए थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं। हमको सडनली रियलाइज होता है कि यार मेरी लाइफ में एक्चुअली कितनी सारी अच्छी चीजें हैं जो शायद बाकी लोगों की लाइफ में नहीं है। मतलब जो शायद कोई भी एक नॉर्मल इंसान या कोई भी ले लो, कोई भी
वो इंसान शायद इस चीज को पाना चाहता होगा या चाहता होगा कि उसके पास भी ये चीज हो, लेकिन वो चीज आज मेरे पास है। तो कभी इस चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेके, इस चीज को ग्रैटिट्यूड बोल के अगर आप थैंक यू बोलोगे ना, आप सडनली एक हैप्पीनेस के मोड में आएंगे और आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दिस एंड यू विल स्टॉप कंपेयरिंग हियर। आपका कंपेरिजन करना अपने आप बंद हो जाएगा। ये होता है, ये विद प्रैक्टिस होता है। अगर आप उतर जाओ ना इस चीज पे कि मुझे करना है, ट्रस्ट मी, इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। तो प्लीज इन दोनों तीनों चीजों को फॉलो करना शुरू करो और कंपैरिजन को करना बंद करो। अगर खुद के साथ प्यार में जुड़ना है ना, तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टार्ट गिविंग ब्लेसिंग्स सो दैट यू रिसीव इट इन मल्टीपल times and start following gratitude. And I love you all. Bye.